नमस्कार, कैसे हो आप। फिर से एक बार मैं इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दूसरी बात कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन भी प्रेस किया है, शेयर भी किया है, तो इसके बदले में मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपके वजह से ही मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। हम सब एक साथ मिलकर अगर सीखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। इसीलिए मैं फिर से एक बार आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से एक नए वीडियो में हम मिलते हैं। और वीडियो को मैं शुरुआत कर रहा हूं। जैसे कि मैं बोला था आपको कि मैं एक ऐसे स्टोरी लेकर आ रहा हूं और वो जो स्टोरी है वो आप सुनेंगे कुछ तो इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ही वही है कि वो किस कंडीशन से गुज़र रहा है ये उसी को पता है बस। बाकी हम सोचते हैं कि यार कितना लाइफ कैसे हो सकता है। तो होता है ये कि 30 साल के पहले की बात है। 30 साल पहले की बात है, एक शख्स का जन्म होता है और इसी पहाड़ी इलाके में उसका जन्म होता है। लाइट नाम की चीज़ तो उनको पता ही नहीं होती कि ये क्या होता है। कैसा है कि उसका जो बचपन था, ये बचपन ऐसा गया था कि उस टाइम में बिल्कुल कुछ लाइट वगैरह नहीं थी, कोई भी सुविधाएं उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। एक पहाड़ के ऊपर जो घने जंगलों में रहना, किस तरह से वो रहते होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ये घासलेट का जो भी कुछ ये दीवा बत्ती वगैरह करके वो उनका जीवन गुजार रहे थे। और स्कूल की बात करें तो स्कूल में ये होता था कि वो डर जाता था, बहुत डरता था। मतलब ज़िंदगी में उसने किसी को देखा ही नहीं था। ये बात समझ जाना चाहिए आपको कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं हो कि क्या चीज़ है, कैसे है, स्कूल कहाँ है, कैसे रहना कैसे है। ये सभी चीज़ें जो बोर्डिंग की चीज़ें हैं ये जिसको पता है उसी को पता होती है। तो बोर्डिंग में जाना तो कम से कम 8 साल का जब हो गया तभी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता गया था। तभी से उसने पढ़ाई शुरू किया। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स में उन्होंने एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके वजह से स्कूल छोड़ा था और उसके बाद घर पे जाके वो दूसरी स्कूल में गया, लेकिन कंटिन्यू रहा उसका वो सेशन। लेकिन बोर्डिंग का जो लाइफ था वो इस तरह से था कि सुबह उठना और नदी पे जाके, नदी जैसे रहती साइड में रहती स्कूल के, तो वहाँ जाना और उधर जाके जो ठंडा पानी रहता है वो ठंडे पानी में नहाना बहुत डेंजरस होता है। वो जिसने महसूस किया है वो उसको तो पता। नमस्कार, जैसे कि आपने देखा कि मैंने कुछ ऑडियो में आपको उस पार्ट 1 की स्टोरी बता दी है। तो मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो उसका सभी एनालिसिस पहले होना बहुत ज़रूरी है। बाद में आपको एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा होता है कि उसके बाद आप कुछ लाइफ में चेंजेस करो। ऑप्शन अगर है आपके पास, आपका एज है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका ये सब चला गया ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप अभी भी अगर आपके पास वक्त है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप अभी भी कर सकते हो। लेकिन देखो, मैंने जैसे स्टोरी बताई, इसको कुछ भी पता नहीं है ज़िंदगी में कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, इसका कोई भी उसके पास सॉल्यूशन है ही नहीं। ना उसको कोई गाइडेंस करने वाला है, ना कुछ कोई क्या बताने वाला है। तो ये कहाँ जा रहा है ये खुद को भी पता नहीं है। ये बस चलता रहता है कि आगे मेरा लाइफ कहाँ मैं सेट करूँगा, कैसे करूँगा। देखो, कुछ भी चीज़ों की उसको पता नहीं थी अभी तक, और आगे भी कभी होगी ये भी मालूम है नहीं है।
तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं शर्ट का उदाहरण हर बार देता हूँ कि अगर पहला बटन गलत लगता है तो सभी बटन गलत लगते हैं। उसी हिसाब से अगर लाइफ में आपका पहला निर्णय अगर गलत हो जाता है, आपका डिसीज़न गलत हो जाता है, तो पूरा लाइफ आपको गलत 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 मोड़ पे लेके जाता है। और ये अगर सही करना आपके मुमकिन में है तो आप कर सकते हैं। अगर ये नामुमकिन हो जाता है, तभी असली ज़िंदगी का मज़ा इंसान को तभी मिलता है कि वो सीख के कुछ, मतलब उसको जब भी कुछ करना होता है उसमें से वो सीखता है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको अगर कुछ सीखना है ना, तो आजू बाजू में देख लो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ क्या कोई कोई क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। कोई सजेशन लो 2 4 5 लोगों के, कोई कोई क्या बता रहेगा, सेम आंसर नहीं आएगा उसका। तो मैं आगे जाके बहुत कुछ बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें सीखने के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।